नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के दिन भर के अपडेट के साथ एक बार हाजिर हैं हम और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में कल सुबह 11 बजे भूपेश मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है। हालांकि गोपनीयता के चलते अभी यह खुलासा नहीं किया गया है कि कौन कौन मंत्री के रूप में शपथ लेगा, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने यह जरूर कहा है कि जो विधायक पहली बार चुनकर आए हैं वो उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। रायपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी PL पुनिया ने भी कहा कि नए विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, जिससे सभी संतुष्ट होंगे। वहीं डिप्टी CM के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी को भी डिप्टी CM नहीं बनाया जाएगा, सभी मंत्री के रूप में काम करेंगे। इधर जांजगीर में मीडिया से बातचीत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक चरणदास महंत ने भी कहा कि नए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, बड़े नेताओं को ही एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। महंत ने प्रदेश में IAS अफसरों के तबादले पर कहा कि भाजपा राज में IAS अधिकारी बेलगाम हो गए थे, ऐसे बिगड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। अब जो अधिकारी तैनात किए गए हैं वो बेहतर काम करेंगे। वो तो रखा गया था कि पहली बार का विधायक उसमें कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 बार तक के भी विधायक हैं, तो इसलिए नए विधायकों को प्रथम बार है। उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे क्या? अभी ऐसी कोई ना प्रस्ताव है ना ही कोई इस तरह का कार्रवाई है। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। और हमारे पुराने साथी लोग इतने हैं कि उनको एडजस्ट करने की बड़ी परेशानी हो रही है, तो मैं नहीं मानता कि नए चेहरों को उसमें शामिल किया जाएगा। वरिष्ठ लोग इतने ज़्यादा हैं कि वरिष्ठ लोग भी बच जाएंगे। तो CM भूपेश बघेल का मंत्रिमंडल कल शपथ लेने जा रहा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य सचिव अजय सिंह और DGP DM अवस्थी ने आज कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। तो कल सुबह 11 बजे CM भूपेश के मंत्री पुलिस परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। इससे पहले आज CM पहली बार अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे। CM ने रोड शो के जरिए लोगों का अभिवादन किया। जगह जगह रोड शो का स्वागत हुआ। वहीं CM को लड्डुओं से तौला गया तो कहीं फूलों से स्वागत किया गया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग CM के रोड शो में उमड़ पड़े। CM ने अमलेश्वर से अपना रोड शो शुरू किया, जो पाटन पर आकर खत्म हुआ। रोड शो की 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो रोड शो के दौरान IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कांग्रेस को जिताने के लिए जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम सारे वादे पूरे कर रहे हैं और आगे की योजना सबके साथ मिलकर बनेगी। भूपेश बघेल से बात की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। साथ भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद हैं। विजय जुलूस उनका निकल रहा है, हम उनसे बात करेंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छा तो लग रहा है, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं अपनों के बीच आकर? मेरे बहुत भावुकता भरा क्षण है और वर्षों से संबंध है, यहीं से पले बढ़े, यहीं शिक्षा हुआ और इन्हीं लोगों के साथ खेती किसानी भी करते रहे और आज जहाँ पहुँचे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि कहीं का है तो पाटन क्षेत्र की जनता का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का। माटी की जुड़ी हुई कुछ बात अगर आप बात कर रहे हैं, कुछ होगा क्योंकि बचपन से आप इधर आ रहे हैं, कॉलेज लाइफ में आप आए हैं, पहला चुनाव भी इसी क्षेत्र से जीते थे, तो क्या कुछ खास बात इस बात हम तो शेयर करना चाहेंगे? माटी है वो देशभक्तों की माटी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की माटी है, शिक्षाविदों की माटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ स्कूल आज़ादी के समय ही 6 हाई स्कूल था, तो शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है शुरू से यहाँ रही है और बहुत सारे लोग बहुत ऊंचाइयों में पहुँचे हैं शिक्षा के माध्यम से। तो निश्चित रूप से जो सामाजिक आंदोलन है, शिक्षा का आंदोलन है, छुआछूत का आंदोलन, अछूतोद्धार को जो आंदोलन यहाँ खूब चला है, हम लोग बचपन से सब चीज़ें देखते आए हैं। आप आज आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कोई सौगात यहाँ के लोगों को आज मिलेगी क्या? देखिए
जो कुछ है वो उनका दिया हुआ है, मैं कुछ दूंगा तो वो बहुत छोटा होगा। ये एक और चीज जानना चाहेंगे, बहुत सारे घोषणा पत्र आपने किया, आपका घोषणा पत्र काफी आकर्षक था, उसका परिणाम भी बहुत मतलब एक तरह से ऐतिहासिक जीत के रूप में मिला है। कुछ कठिनाई आ रही क्या इसको पूरा करने में, कहीं कुछ दिक्कत, कोई ऐसा कुछ कि शायद कर तो दिए आप, कैसे हो पाएगा, कुछ क्या कहना है? नहीं, सारे वचन हम पूरा करते जा रहे हैं। देखिए, चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, जो कठिनाई आएगी उसको दूर करेंगे, सब मिलकर करेंगे। आपने 1 बजे रात में एक बड़ी सर्जरी की है, बहुत सारे अफसरों का, IAS अफसरों का तबादला हुआ है, इतनी बड़ी सर्जरी कभी नहीं हुई थी, तो क्या माना जाए? नए सिरे से सबको काम करना है, नई जिम्मेदारी दी गई है। बहुत सारे अधिकारी हैं जो प्रताड़ित भी थे, जिसे ब्लू लाइन में डाल दिया गया था, सबको जिम्मेदारी दी गई, जैसी क्षमता है उनको जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो अपनों के बीच यहाँ पर पहुंचे हैं, थोड़ा सा भावुक हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र के लोगों ने, यहाँ की जनता ने उनको बहुत कुछ दिया है, तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ देना उनका अपमान होगा। फिर भी वो पाटन सहित सभी क्षेत्र के गाँव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, उनकी योजनाएं वो बनाएंगे। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। जगदलपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से गायब लोगों के नामों की सूची पर फिर से काम शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर इलाके में करीब 2000 ऐसे मतदाता थे जो शहरी क्षेत्रों में सालों से मतदान कर रहे थे, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची से गायब था। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फिर से मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ने के लिए घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। यह अभियान 26 दिसंबर से शुरू होगा, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद रायगढ़ बीजेपी से इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। जिले के धर्मजयगढ़ के वार्ड क्रमांक 7 से पत्रापाली मनोज शर्मा ने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है। जिला बीजेपी अध्यक्ष जवाहर नायक को सौंपे गए इस्तीफे में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों पर अवहेलना का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि धर्मजयगढ़ नगर पंचायत से इस्तीफे का ये दूसरा मामला है। इसके पहले भी एक और पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं। इधर चुनाव के पहले रायगढ़ नगर निगम से भी विजय अग्रवाल के समर्थन में 7 बीजेपी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में जिस तरह से इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है, उससे पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ पुलिस की कमान संभालने के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी आज मीडिया से रूबरू हुए। जीरम कांड की जांच एसआईटी से कराए जाने के मामले में डीजीपी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। हालांकि इसमें शामिल अधिकारियों के नामों का खुलासा करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि एनआईए को पत्र लिखा जा चुका है। राज्य सरकार एनआईए से केस वापस लेगी और उसके बाद एसआईटी इस मामले की जाँच शुरू करेगी। नक्सल मामले को लेकर कहा कि नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नक्सल समस्या के लिए सिर्फ यही अंतिम रास्ता नहीं है। एसआईटी कौन-कौन लोग हैं? झीरम कांड में एसआईटी गठित हो गई है। अभी नाम बताना लाजमी नहीं है, नाम बताए जाएंगे, लेकिन राज्य शासन को केंद्र सरकार से एनआईए से वो केस वापस लेना है। उसकी चिट्ठी पुलिस महानिदेशक के रूप में मैंने लिखी और शासन से वो जाएगी। एनआईए से जब केस वापस आते ही एसआईटी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देगी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के साथ ही घोषणा पत्र पर काम भी शुरू हो गया है। किसानों की कर्जमाफी भी कांग्रेस ने की, लेकिन कर्जमाफी का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल रहा है। कर्जमाफी के दायरे में नहीं आने वाले किसानों के चेहरे मायूस हैं। बावजूद इसके सरगुजा संभाग के 4 जिलों में 1,83,000 किसानों के कर्ज माफ हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको राजभवन की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त औपचारिक मुलाकात के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। तो राजभवन से सीधी तस्वीरें आपके सामने करते रायपुर का, जहां से इस वक्त बड़ी खबर। राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए हैं। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजभवन पहुंचे और यहां पर वे राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं।
चलिए, संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजभवन पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 10 मिनट पहले ही जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है उनका कारकेड राजभवन के अंदर प्रवेश किया है। हालांकि ऐसी जानकारी मिली कि वह महज औपचारिक एक मुलाकात है, क्योंकि जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जो है वह यहाँ कम ही रहती है छत्तीसगढ़ में, तो अगर शपथ ग्रहण को छोड़ दे तो बहुत दिनों से उनका रायपुर प्रवास नहीं हुआ था, तो उसके बाद काफी दिनों के बाद राज्यपाल जो है रायपुर पहुंची है और यही कारण बताया जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह उनसे महज एक औपचारिक मुलाकात के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जी चलिए संदीप, तो औपचारिक मुलाकात के लिए यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पहुंचे हैं। आप बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। कार और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार की हालत गंभीर बनी हुई है। एक के बाद एक 3 गाड़ियां भिड़ गईं। एयरपोर्ट जाने वाले वीआईपी रोड पर यह हादसा हुआ है। गलत साइड से आने पर यह हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर, जहां कार और बाइक की टक्कर हुई है। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, इस दुर्घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगभग 5 से 1 घंटे पहले की घटना है और वीआईपी रोड जो है वो 3 लेन में बनाया गया है। जो राम मंदिर से जो सड़क शुरू होती है उसमें एक सेंट्रल लेन है जो सिर्फ एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए उपयोग है। इसमें कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने इसमें आदेश जारी किया था कि इस सड़क का उपयोग सिर्फ एयरपोर्ट जाने के लिए किया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि जो एयरपोर्ट से निकलने वाले यात्री हैं, यहाँ तक कि जो वीआईपी अमला है वो उसी सड़क से आता है और आज जो कांग्रेसी नेताओं का जो कारकेड है उस सड़क से गुजरा है, उसके कुछ मिनट बाद ये एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो कारें और एक मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड से रायपुर की तरफ आ रही थी। इतने में सामने से कार आई और आपस में टकराव ना हो इसलिए बाइक वाले ने अपनी जो है मोटरसाइकिल साइड करी और इसके पीछे से जो 2 कारें थी उसको अपनी चपेट में लेते हुए आगे बढ़ गई। इसमें एक जो वैगन आर कार है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं पर जो बाइक सवार है उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसके बाद भी जो उसकी चोट जो है बहुत ज्यादा गंभीर बताई गई है। उसे मेकाहारा जो है इलाज के लिए रेफर किया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दूं राहुल की बहुत बड़ी यहाँ पर पुलिसिया लापरवाही सामने आई है। जिस सड़क पूरी तरह से बैन रखा गया है एंट्री के लिए, एयरपोर्ट से निकलते ही नो एंट्री का बोर्ड है, उसके बावजूद भी ना तो वहाँ कोई चेकिंग पॉइंट है, ना ही वहाँ पुलिस का कोई अमला तैनात होता है जो लोगों को रोके। जी चलिए संदीप, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा हादसा हुआ है, एयरपोर्ट जाने वाली वीआईपी रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर रॉन्ग साइड अक्सर यहां से गाड़ी वाले गुजरते हैं, बाइक सवार गुजरते हैं और उसी दौरान यह हादसा आज हुआ है जहां पर टक्कर हुई है और इसके बाद जो बाइक सवार है गंभीर रूप से घायल है, जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए बढ़ते आगे। सूरजपुर जिले के घाघी टिकरा में पिकनिक मनाने गए 5 बच्चों में से 3 की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों के शव को शाम तक बाहर निकाला। दरअसल अंबिकापुर के रहने वाले 5 छात्र लटोरी चौकी क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर के घाघी टिकरा पिकनिक स्पॉट पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। इस दौरान सभी मौज मस्ती करते हुए नदी में नहाने लगे। नहाते नहाते ये तीनों गहरे पानी में चले गए और डूब जाने से उनकी मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को सकुशल बचा लिया गया। बात करते हैं बलरामपुर की, जहां बच्चों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास एक बच्ची समेत कुल 3 बच्चे भी बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि 30 अक्टूबर को एक छात्र किसी काम से बलरामपुर आया था, तभी उसको आरोपी वीर बहादुर सिंह अपने साथ बहला फुसलाकर अंबिकापुर ले गया और दूसरे आरोपी विजय के हवाले कर दिया। विजय छात्र को ट्रेन में बैठाकर दिल्ली ले गया और वहां उसने फगनी बाई को 25,000 रुपए में छात्र को बेच दिया। कई दिनों तक जब छात्र घर नहीं लौटा तो परिजनों ने थाने में शिकायत की। एसपी ने छात्र की खोजबीन के लिए एक टीम बनाई जो दिल्ली गई और उसे वहां पर एक बच्ची और 2 लड़के मिले। जो लड़की मिली है वो झारखंड के लातेहारा की रहने वाली है और उसको फगनी बाई को बेचा गया था। पुलिस ने तीनों बच्चों और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह 3 लोगों को इन लोगों ने एक तरह से मानव तस्करी के रूप में यहाँ से ले गए थे, जिसकी चैन को पुलिस ने ढूंढा है और इन तीनों को गिरफ्तारी करके यहाँ पुलिस लाई है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब उद्योग जगत को भी बड़ी राहत की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने नए सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात का समय मांगा है। एसोसिएशन के महासचिव मनीष धुप्पड़ के मुताबिक उद्योग के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल बिजली है, जिसकी दर पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है। एसोसिएशन के मुताबिक पिछली सरकार ने उन्हें कुछ राहत जरूर दी थी, लेकिन वे एक लॉन्ग टर्म राहत की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उद्योगपति अच्छे से अपने उद्योग चला सकें। दीर्घकालीन ये 5 साल के लिए कोई चीज नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा उद्योगपति ऊहापोह की स्थिति में रहता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द राहत की जाए। पूर्ववर्ती सरकार ने इस समस्या को भी समझा था, उन्होंने भी 1 रुपये 40 पैसे की छूट दी थी और पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी, क्योंकि सीमावर्ती राज्यों में काफ़ी बिजली अभी भी कम है और उस छत्तीसगढ़ को तीव्र गति से अगर औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसे अच्छा पैकेज देना पड़ेगा, हैंडसम पैकेज देना पड़ेगा। रायपुर रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी का स्कल्पचर बनाया गया है, जिसका शुभारंभ बिलासपुर रेल जोन के महाप्रबंधक सुनील सी मोइन ने किया। इस स्कल्पचर को बहुत ही रचनात्मक तरीके से तैयार किया गया है। रेलवे में निकले हुए लोहे के स्क्रैप का कलात्मक उपयोग करते हुए मैकेनिकल विभाग पीपी यार्ड के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर बीएस बेलचंदन ने इसे तैयार किया है। इसमें एक व्यू पॉइंट और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां से रेल यात्री यात्रा के साथ सेल्फी का आनंद भी ले सकेंगे। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों ने इस स्कल्पचर के साथ सेल्फी भी ली और इस रचनात्मक कार्य की तारीफ भी की। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी कलाकारी है। सामने से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, साइड से कोई समझ नहीं पाएगा। जब तक सामने से कोई आके देखेगा नहीं, उससे समझ में नहीं आएगा। वो जो वेस्टेज चीज़ है उसको यूज़ किया हुआ है, नट बोल्ट वगैरह से यूज़ किया हुआ है, काला पेंट डामर वगैरह लगाया हुआ है। मेरी तरफ से तो बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया ही बना मेरे हिसाब से तो सर। एशिया के दूसरे सबसे बड़े महागिरजाघर में इस बार क्रिसमस का त्योहार नए संदेश के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस पर परिवार संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जशपुर के कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। इस महागिरजाघर की खासियत यह है कि इसमें एक साथ लगभग 8,000 लोग एक ही समय में और एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ क्रिसमस की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रभु यीशु के जीवंत जन्म का चित्रण किया गया है और चर्च को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है। क्रिसमस पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने के बारे में भी लोगों को कहा जाएगा। क्रिसमस को लेकर लोरमी इलाके में भी उत्साह का माहौल है। यहाँ के रामहेपुर स्थित चर्च में क्रिसमस पर्व को लेकर बेहतर तैयारियां की जा रही हैं। चर्च को एलईडी लाइट से सजाया गया है और बेहद खूबसूरत रंग बिरंगे झालरों से साज सज्जा की गई है। चर्च में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मदिन पर केक काटा जाएगा। चर्च में क्रिसमस ट्री को भी सजाया गया है और चर्च में डांस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। क्रिसमस डे यानी बड़े दिन के अवसर पर आज रायपुर के गिरजाघरों में मसीही समुदाय क्राइस्ट जन्मोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ा और प्रभु यीशु पर आधारित नाटकों की बच्चों ने प्रस्तुति दी और कैरोल भी गाए। गिरजाघरों में आकर्षक क्रिसमस ट्री और प्रभु यीशु के जन्म प्रसंग पर आधारित चरनी बनाई गई है। आज रात 12 बजते ही मसीही समुदाय के लोग गिरजाघरों में मोमबत्ती जलाकर और केक काटकर प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की खुशियां मनाएंगे। कार्यक्रम है उसे क्रिसमस जलसा का कार्यक्रम कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के एक दिन पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म की झांकियाँ और उसको नृत्य के द्वारा और ड्रामे के द्वारा उसको प्रस्तुत करते हैं। चर्च के लोग जो काम करते हैं उन लोगों को आज का दिन इनाम दिया जाता है, तो ये उनको इनाम बांटा जाता है, इसलिए इसे जलसा का नाम दिया गया है। चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एबीसी 24 के साथ। नमस्कार।